आगे औरन को उन गुंडों के बुरे सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तो आरब यहाँ पर उसे शांत करता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। आज के बाद मैं तुम पर एक आंच भी आने नहीं दूंगा, इसलिए शांत हो जाओ। तो औरन आरब को देखकर शांत हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर आरब औरन को कहता है, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। और वो ये कहकर औरन को किस करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। वेल, अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। अगली सुबह औरन जब उठती है और आरब के प्यारे से चेहरे को देखती है तो उसे अरब पर बहुत ही प्यार आता है। और जब वो कल रात की बातों को सोचती है कि अरब ने उसे किस तरह अप्रोच किया और उसे किस तरह प्यार किया, तो वो सारी बातों को सोचकर वो और खुश हो जाती है कि तभी अरब की भी नींद खुल जाती है। तो वो औरन पर और प्यार बरसाने लगता है और उसे किस करने लगता है। तो औरन ये सब देखकर और शर्मा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरब उसे उठने नहीं देता और कहता है, तुम इस तरह कैसे उठ सकती हो, मैं भी नंगा हूँ, अगर तुम इस तरह उठ जाओगी तो फिर मैं अपने आप को कैसे ढकूंगा, मुझे भी शर्म आती है। तो औरन कहती है, अगर मैं यहाँ से उठूंगी नहीं तो मैं चेंज कैसे करूंगी। तो अरब कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम दोनों साथ में उठते हैं, इससे हम दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम लोग आराम से अपने कपड़े भी चेंज कर लेंगे। और इसी बात को लेकर ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ मीना खुशी खुशी अरब के घर जाती है ताकि वो अरब के साथ लंच कर सके और उसके साथ प्यार और मोहब्बत वाली बातें भी कर सके। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचती है तो मेड उसे बताती है कि अरब कई दिनों से घर पर नहीं है, वो तो औरन के साथ उसके घर में रह रहा है। तो मीना जैसे ये बात सुनती है वो तो गुस्से से पूरी तरह से पगला जाती है कि आखिरकार अरब औरन के साथ उसके घर में क्यों रह रहा है। क्या औरन उसके अरब को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उससे छीनने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो गुस्से से सीधा औरन के घर चली जाती है और वहाँ जाकर जोर से उन लोगों का दरवाजा खटखटाने लगती है। इधर अरब और औरन बैट फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी औरन मीना की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर उसका मुंह पूरी तरह से फूल जाता है और वो अरब को कहती है, लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, जाओ उससे मिल आओ, मैं कुछ देर यहीं पर रहूंगी। तो अरब जैसे ही औरन का मुंह फुला हुआ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि औरन उससे जरा सा भी गुस्से में रहे, क्योंकि वो औरन से प्यार करने लगा होता है और वो औरन के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। पर वो मीना की वजह से ये सब नहीं कर पा रहा होता और ना ही औरन को मीना की सच्चाई बता पा रहा होता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो कभी भी अपने भाई के असली कातिल को नहीं पकड़ पाएगा, जिस वजह से वो औरन को गलत फहमी में रखता है कि वो अभी भी मीना से प्यार करता है। इधर मीना गुस्से से दरवाजा खटखटा रही होती है कि तभी उधर से आरब बाहर आता है। तो मीना जब आरब को इस तरह वेशभूषा में देखती है तो वो आरब से पूछती है कि तुम इस तरह अपने कपड़े क्यों ठीक कर रहे हो, क्या तुम औरन के साथ सोए थे, क्या औरन ने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ था, मुझे सच सच बताओ। तो अरब कहता है, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी जिस वजह से मैं शर्ट खोल कर सोया था, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें भी पता है ना हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मीना कहती है, वैसे तुम मुझे ये बात बताओ, तुम अपने घर को छोड़कर इसके घर पर क्या कर रहे हो। तो अरब कहता है, मेरी मजबूरी है यहाँ पर रहना और कल रात कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वो ये कहकर मीना को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर औरन भी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आरब धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा है और उसके दिल में उसके लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स पैदा होने लगी है। लेकिन जब वो आरब की ये सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले पर वो कभी भी आरब का दिल नहीं जीत पाएगी और ना ही उसके दिल में कभी भी अपने लिए प्यार पैदा कर पाएगी, क्योंकि आरब अभी भी मीना से प्यार करता है और वो हमेशा मीना से ही प्यार करता रहेगा। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर ढेर सारे टेस्ट बहाती है। आगे आरब मीना से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मीना कहती है, मैं तुम्हें कई दिनों से कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, पर तुम ना ही मेरे कॉल का जवाब दे रहे हो और ना ही मेरे मैसेज का। आखिरकार तुम इतने दिन से गायब कहाँ हो। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई थी तुमसे मिलने के लिए, पर वहाँ पर भी मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाई। और आज जब मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए गई तब मुझे पता चला कि तुम औरन के साथ उसके घर पर हो, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। तो अरब यहाँ पर फिर से मीना को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं कुछ दिनों से काम में काफी बिजी हूँ, तुम्हें भी पता ही होगा कि मैं ट्रक के मामले को लेकर कितना परेशान हूँ। मैंने तुम्हारे पापा से भी हेल्प मांगी थी पर तुम्हारे पापा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए औरन की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि औरन ने मुझसे वादा किया है कि वो इस प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर उसके साथ रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर अरब मीना को अपनी बातों में इस तरह मैनिपुलेट करता है कि मीना उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे माफ भी कर देती है।
उसके बाद मीना अपने डैड का चेकअप करवाने जाती है और उनका चेकअप करवाकर काउंटर से अपने डैड की मेडिसिन ले रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात मिमी से हो जाती है। तो मिमी यहाँ पर मीना को देखकर बहुत ही अजीब लुक दे रही होती है, जिसे देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मिमी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो मिमी भी यहाँ पर मीना का रास्ता नहीं रोकती बल्कि उसे टॉन्ट मारती है और उसे ये कहती है कि हमें हमारे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, तुम भी नहीं बच पाओगी, तुमने जो इतने बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तो मीना कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मिमी कहती है तुम इतनी आसानी से ये सब भूल गई, वैसे तुम ये बताओ तुम तो सरान के बहुत ही करीब थी ना, तो फिर तुम उसके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आई। तो मीना कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं सरान के करीब थी, मेरे और सरान के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो मिमी कहती है सच में तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था जिस वजह से तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। तो मीना ये बात सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा और सरान का कोई रिश्ता नहीं था और मेरा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इन सारे मामले में घसीटने की कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। तो मिमी कहती है मैं तुम्हें घसीट कहाँ रही हूँ, मैं तो बस तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम्हें ये बता रही हूँ कि सरान की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी बल्कि किसी ने उसे जहर खिलाया था और किसने ये काम किया था ये बात तो तुम्हें बखूबी पता होगी। तो मीना जैसे ही मिमी के मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से बौखला जाती है और वो इस बात को डिनाई करने लगती है कि जैसे उसे इस मामले के बारे में कुछ पता ही ना हो। कि तभी उधर से मीना के डैड भी आ जाते हैं और वो भी मिमी की ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो मिमी को कहते हैं आखिरकार तुम मेरी बेटी को किस मामले में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तो मिमी कहती है मैं तुम्हारी बेटी को किसी मामले में फंसाने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि सच्चाई बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने उस इंसान के साथ अपनी लाइन क्रॉस की है जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करती थी। तो रांग जैसे ये सारी बातें सुनता है तो वो मिमी से पूरी बात जानने की कोशिश करता है, पर मीना यहाँ पर अपने डैड को एक मिनट भी रुकने नहीं देती, उल्टा अपने डैड को जल्दबाजी में वहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड के सामने उसकी काली करतूतें आए। दूसरी तरफ औरन अरब को मजा चखाने के लिए उसके लाए हुए सारे खाने को पूरे गांव में बांट देती है और सबको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती है, जिसे खाकर सारे गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद औरन अरब के लिए भी खाना बचाकर रख देती है। कुछ देर बाद खुशी खुशी अरब भी घर आता है और वो खाना देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि औरन ने उसके लिए खाना बचाकर रखा है, लेकिन जब वो खाने को देखता है तो उसका मुंह पूरी तरह से लटक जाता है क्योंकि औरन ने जानबूझकर उसके लिए सिर्फ चावल और चटनी रखी होती है खाने के लिए, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। इधर रंग अपनी बेटी से पूछता है कि आखिरकार वो डॉक्टर क्या कहने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारे और सरान के बीच क्या चल रहा था, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पर मीना अपने डैड के इन सारे सवालों को सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और अपने डैड के सामने झूठ बोलने लगती है कि ये सब औरन की चाल है, औरन जानबूझकर मुझे सरान के साथ फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मुझसे मेरे अरब को छीन सके, ये लोग जानबूझकर मुझे इन सारे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, डैड मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मीना अपने डैड को फिर से अपनी बातों में मैनिपुलेट करके वहाँ से चली जाती है अपनी जान बचाकर, पर रांग को अपनी बेटी पर पूरा शक हो जाता है कि उसकी बेटी पक्का उसे कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। इधर मीना मिमी की वो सारी बातें सुनकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है और वो समझ जाती है कि मिमी को सारी सच्चाई पता है, इसलिए अब उसे मिमी को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर उसने मिमी को रास्ते से नहीं हटाया तो वो मिमी सबके सामने उसका भंडा फोड़ देगी, इसलिए वो मिमी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ अरब औरन को रूम खोलने को कहता है, पर औरन रूम खोलने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अरब से काफी गुस्से में रहती है, इसलिए वो अरब को कहती है कि तुम अपने घर पर जाकर सो जाओ, तुम्हें यहाँ पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो अरब यहाँ पर बहुत कोशिश करता है कि औरन दरवाजा खोल दे, पर औरन दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं लेती। तो अरब कहता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो औरन जब ये बात सुनती है तो वो दरवाजा खोल करके चेक करने लगती है कि कहीं सच में अरब चला तो नहीं गया, लेकिन तभी उधर से अरब आता है और चोरी छुपे रूम के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर औरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अरब को कहती है तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। और यहाँ पर औरन अरब को मारने लगती है। तो अरब कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, जितनी
जितनी बार तुम मुझे मारोगी तो मैं तुम्हें उतनी बार किस करूंगा। लगता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम मेरे करीब आ सको। और यहाँ पर फिर से आरब ओरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो ओरन उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर आरब उसे छोड़ता ही नहीं, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच एक किस हो जाती है। उसके बाद आरब ओरन को कहता है प्लीज गुस्सा थूक दो, क्या आज रात में तुम्हारे साथ यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, बाहर बहुत ठंड भी है, क्या तुम मच्छरों के साथ मुझे अकेला छोड़ दोगी? प्लीज मुझे आज रात यहाँ पर सोने दो। और यहाँ पर आरब फिर से ओरन को मक्खन लगाने लगता है तो बेचारी ओरन भी इतनी नरम दिल होती है कि वो आरब को कहती है ठीक है आज रात तुम यहाँ पर सो सकते हो, लेकिन तुम बेड पर नहीं सोओगे बल्कि जमीन पर सोओगे। और ओरन ये हुक्म फरमाकर बेड पर सोने के लिए चली जाती है तो बेचारा आरब ओरन की ये सारी हरकत देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो गुस्से में भी काफी प्यारी लग रही होती है। अगली सुबह ओरन सोकर उठती है तो वो अपने बगल में आरब को सोया हुआ देखती है, जिसे देखकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो आरब को तकिया से मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक बेड पर सोने की? कल मैंने तुम्हें कहा था ना नीचे सोने को। तो आरब कहता है मैं नीचे ही सोया हुआ था लेकिन नीचे बहुत ही ठंड थी और मेरे पास कम्बल भी नहीं था ओढ़ने के लिए, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा तुम्हारे साथ सोने के लिए। और यहाँ पर आरब बच्चों की तरह बहाने बनाने लगता है, जिसे सुनकर तो ओरन को और गुस्सा आने लगता है और वो तकिए से उसे मारने लगती है। लेकिन तभी उसे मिमी का कॉल आ जाता है और मिमी उसे मिलने के लिए बुलाती है और इसी वजह से आरब ओरन के कहर से बच जाता है। आगे मिमी ओरन से मिलने के लिए कैफे पहुंच जाती है तो वहां पर दो गुंडे उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और उसे रास्ते में ही टपकाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर ओरन आ जाती है, जिस वजह से उन गुंडों का ये प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है और वो लोग मिमी को बिना नुकसान पहुंचाए पतली गली से वहां से निकल जाते हैं और मिमी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता। आगे मिमी ओरन को बताती है कि कल मैंने मीना को बता दिया कि मुझे सरान की मौत की असली वजह पता है। तुम्हें पता है ये सच्चाई जानने के बाद भी वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा इस बात को इनकार करने के तो नए नए बहाने बना रही थी। यहाँ तक कि वो अपने डैड से भी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो ओरन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो मिमी को कहती तुम्हें ये सारी हरकतें करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें मीना को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें सरान की मौत की असलियत पता है। अब तुम भी उसके हिट लिस्ट में पहुंच जाओगी और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। हमने डिसाइड किया था ना कि हम इस बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमें मीना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता। फिर तुमने मीना के सामने ये सब क्यों बका? अगर उसने भी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? तो मिमी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और मैं अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो ओरन कहती है फिर भी लेकिन मुझे उस मीना पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। तो ओरन कहती है जो भी हो लेकिन मुझे उस मीना पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, पता नहीं वो ये सब जानने के बाद किस तरह रिएक्ट करेगी। तो मिमी कहती है तुम खामखाई परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चलो बहुत देर हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम भी अपने घर जाओ। तो ओरन कहती है ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे कॉल करना। तो मिमी कहती है ठीक है और मिमी वहाँ से चली जाती है। तो ओरन भी अपने घर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गुंडे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसे ये लगता है कि शायद वो गुंडा मिमी का पीछा कर रहा है, इसलिए वो सीधा आरब के पास जाती है और वहां जाकर उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि कोई गुंडा मिमी का पीछा कर रहा है। तो आरब कहता है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, कोई भी मिमी का पीछा क्यों करेगा, आखिरकार क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पर ओरन आरब के सामने मीना की सच्चाई उगलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उसे ये लगता है कि आरब अभी भी मीना से बहुत प्यार करता है और वो मीना के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, इसलिए वो आरब को मीना के बारे में कुछ भी नहीं बताती, उल्टा इस बात को टाल देती है। पर आरब ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि पक्का मिमी के पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, इसलिए वो अपने बंदे मैंग को कॉल करके मिमी पर नजर रखने को कहता है। तो मैंग 24 घंटे मिमी पर नजर रखता है, लेकिन एक पल के लिए मिमी कहीं गायब हो जाती है और मैंग को कहीं भी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से मैंग परेशान हो जाता है और हर जगह मिमी को ढूंढता है कि आखिरकार मिमी गई तो गई कहाँ। इधर मिमी आराम से अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उधर एक गुंडा आता है और उसे चाकू भोंककर वहां से चला जाता है और मिमी को पता भी नहीं चलता। और जब मिमी को ये सब कुछ रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसका बहुत सारा खून बह गया होता है और वो अधमरी हालत में वहीं पर गिर जाती है। इधर वो गुंडा ये सारा कारनामा करके वहां से भाग रहा होता है कि तभी वो मैंग से टकरा जाता है। तो मैंग उस गुंडे को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता क्योंकि वो तो खुद मिमी को ढूंढ रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो बंदा कोई अनजान व्यक्ति है जो यहाँ पर शायद अपना चेकअप करवाने के लिए आया होगा, इसलिए वो उस बंदे की हेल्प करता है और उसके बाद वो मिमी को ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ पर उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो सीधा जब वो उस स्पॉट पर पहुंचता है और वहां जाकर जब मिमी की ऐसी हालत देखता है तो वो पागलों की तरह रोने लगता है और वो मिमी को उठाने की कोशिश करने
करने लगता है। पर मिमी की हालत इतनी खराब हो गई होती है कि उसके अंदर जरा सी भी जान नहीं बची होती और यहीं पर मिमी की मौत हो जाती है। इधर मीना उस गुंडे को उसके काम के सारे पैसे देती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरे डैड को इस कारनामे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो वो बंदा कहता है तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो बंदा पैसे लेकर वहाँ से दफा हो जाता है और मीना ये सारा कारनामा करके काफी खुश हो रही होती है कि अब कोई भी उसके राज के बारे में कभी भी पता नहीं लगा पाएगा और ना ही किसी को पता चल पाएगा कि सरान की मौत उसकी वजह से हुई है। और वो ये सारी बातें सोच सोचकर काफी खुश हो रही होती है, पर उसे क्या पता कि उन लोगों को सब कुछ पता चल गया है कि इन सारे कारनामों के पीछे उसी का हाथ है।